पूरे यहाँ के जितने ठाकुर समुदाय हैं सबके घर का लगभग सबके घर का सबके घर से किसी ना किसी को उठा ही लिया गया है। अगर गलत हमारे बच्चे ठहराए जाते हैं तो मेरे बच्चे को भी फांसी दो, उसको भी आजीवन कारावास करो। मतलब मेरे बच्चे तो निर्दोष हैं, एकदम निर्दोष जिसको कहते हैं। लेकिन आपके भी बच्चे उठा लिए गए? तो उठा लिए गए राजनीति की तरह। अच्छा, राजनीति के कारण? हाँ, राजनीति के कारण मेरे बच्चे उठा लिए गए। मेरा बेटा 9 बजे खा पी के मेरे साथ सो रहा था। हमारे कहना है अगर मेरे बेटे इंसाफ है तो इंसाफ ही मिलनी चाहिए। उसको कहते हैं कि इसको खेत को दे दें, सब माहौल खत्म हो जाए। देवी शंकर उसको का मेरे तीनों बेटा ने मिलके मार दिया। उसको किस कारण से मार दिया कि देवी शंकर ये काम गलत है। नमस्कार दोस्तों, आप अभी एक घटना कुछ दिन से बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग में है। लोग उस घटना के बारे में जानना चाहते हैं और उस घटना में एक पक्ष का तो सब सुने होंगे, सबने उस पक्ष के बारे में बात किया होगा और सबने उस पक्ष के बारे में जाना होगा कि क्या हुआ था। वो एससी कास्ट के लोग हैं और उनके बच्ची को जला दिया गया। एक बताया गया कि एक बोझा उठाने के विवाद में ये ऐसी घटना हुई है। लेकिन असल में क्या है, दूसरे पक्ष का कोई नहीं सुनता और आपको हम दिखाएंगे कि डर का माहौल क्या है। अभी हम दिखाएंगे, हमारे बीच दादी जी लोग हैं और आज हम दिखाएंगे कितना डर का माहौल है यहाँ पर। दादी, पहले आपका नाम क्या है? हमारा नाम है शिवदेवी। शिवदेवी। हाँ। ये घटना मतलब उस समुदाय से और इस समुदाय में किसके घर से ज़्यादा रंजिश में है? रंजिश उस जिसकी घटना हुई है उससे रंजिश किसी से नहीं थी। किसी से नहीं थी। वो जो लड़का की घटना हुई है वो मेरे 3 जैसे बच्चे थे, उसी प्रकार से वो भी बच्चा था। अच्छा। उसको मानते थे कि ये भी हमारा बेटा है। और वो जो उसके माँ बाप हैं, कोई शिकायत होती थी, कोई उसको सताता था, हरजन ने सताते थे तब भी मेरे बेटे मदद करते थे उसको। बाहर वाले भी सताते थे तब भी हमारे बेटे उसकी मदद करते थे। हम जैसे अपने बेटों को डांटते थे उसी प्रकार उसको भी डांटते थे कि देवी शंकर ये काम गलत है। अच्छा दादी, जैसे मुख्य आरोपी ठाकुर समुदाय में किसको बनाया गया उधर से, आप किसके घर को बनाया गया है? वो तो छोटल करके हैं, दिलीप कहते हैं उनको। छोटल तो वो अपन बोझ ढोने के लिए उसको बुलाया था। अच्छा। देवी शंकर को और उनको आरोपी बनाया है सब लोगों ने। अब पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है तो हम जानेंगे नहीं। परंतु देवी शंकर जो था वो रात में बोझ ढोने का कोई कारण नहीं था। कैसे ढोया, क्या किया, वो तो देवी शंकर जानता होगा और छोटल जानते होंगे। अब हम लोग क्या जाने कहाँ क्या हुआ है। आप लोगों का इस मैटर से कोई लेना देना नहीं? कुछ। लेकिन आपके भी बच्चे उठा लिए गए? तो उठा लिए गए राजनीति की तरह। अच्छा, राजनीति के कारण? हाँ, राजनीति के कारण मेरे बच्चे उठा लिए गए कि ये जो हैं चलते फिरते हैं और इनको अगर उठा लोगे तब सब माहौल एकदम अच्छा हो जाएगा। और उसके बावजूद कह रहे हैं कि जो उनके आबादी के सामने मेरा वो खेत है उसने देवी शंकर बोया जोता करते थे आज 5 साल से। उसको कहते हैं कि इसको खेत को दे दें, सब माहौल खत्म हो जाए। अच्छा। तो आरोप लगा है उनके छोटल के ऊपर। और खेत हम अपना क्यों दे दें? मेरे बेटे तो उसको अपने भाई की तरह मानते थे। तो किस तरह मेरा खेत किस लिए मांगा जाता है? आप ये सुन रहे हैं ना कि आरोप जिस घर से हुआ है उसकी तो बात हटा दीजिए, ये गांव से हैं और बस इनकी एक ही गलती है कि ये ठाकुर हैं और उसके कारण से ये भी डरी हुई हैं। और आप देख सकते हैं इनके भी 3 बच्चे उठा लिए गए हैं। कारण बस इतना है, ये जिस तरह से बता रही हैं कि इनका कुछ ज़मीन है जिसका मांग कुछ लोग कर रहे हैं,
वो फैमिली नहीं कर रही नहीं, जिसके वो फैमिली family नहीं कर वो रही। फैमिली नहीं कर रही है। जिस फैमिली का बराबर ये बात हादसा था हुआ है, उसके जिस लिए। फैमिली के देवी शंकर को जला दिया गया है, उस फैमिली के लोग नहीं कर रहे हैं। और ना ही ये बता रही हैं कि उस फैमिली के लोग इनके फैमिली वालों नहीं, को नहीं, आरोपी बनाए, वो उनका मतलब कोई मैटर नहीं। लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि गांव के और कुछ पुरानी रंजिश वाले भी राजनीति कर रहे हैं, जिसके कारण से इनके बच्चे को भी उठा लिया गया है। और घर में आपको बता दूं कि 3 बच्चे थे और 3 के तीनों बच्चों को उठा लिया गया है। इस समय दादी जी हैं और कोई नहीं है। बच्चियां हैं जो मतलब घर की हैं और बहुएं हैं, और बाकी बाकी लगभग कोई नहीं है पुरुष में। और एक और भी हमारे बीच में आंटी जी, आप उनसे भी पूछेंगे कि उनका क्या हाल है। और एक चीज़ और बता रहे हैं कि यहाँ पर जिसके घर से रंजिश हुआ है, जिसके घर से बोझा उठाने वाली झगड़े और विवाद था, उनके घर का तो उठाया ही गया, लेकिन पूरे यहाँ के जितने ठाकुर समुदाय हैं, सबके घर का लगभग हाँ, सब हाँ, उठा सबके लिए, घर का, हाँ, हाँ। सबके घर से किसी ना किसी को उठा ही लिया गया है। और जबकि ये हम अभी भी और पूछेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या पुरानी रंजिश थी उस कुछ घर नहीं, से? कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं? नहीं, कुछ कभी नहीं थी। दिलीप के घर से भी कभी नहीं थी। अच्छा। मेरा तो खैर संबंध बहुत अच्छा था, और दिलीप के घर से कोई रंजिश नहीं थी, बोझ उठाने को मतलब बुलाया। जिस घर पे जो देवी शंकर करके जिस व्यक्ति को जलाया गया है, वो उस घर से भी इतना किसी सीधा किसी लड़का के था घर कि से रंजिश नहीं था। ये दादी बता रही हैं किसी के घर से रंजिश नहीं था। लेकिन ये कैसे हुई घटना, क्या हुई घटना, इसका तो दादी जी को भी पता नहीं है। लेकिन वो लड़का जैसे दादी बता रही हैं कि 3 बच्चे हमारे थे, उसी में से एक बच्चा वो भी था। हम 3 नहीं मानते थे, 4 मानते थे। अगर हमारे बच्चे नहीं हैं तो उसको बुला लिया जाता था, वो भी काम कर देते थे और काम करते थे, वो भी रहते थे, खाते थे। इस तरह से दादी बता रही हैं कि बहुत प्रेम, मधुर प्रेम था। और लेकिन कुछ राजनीतिक कारण से, कुछ राजनीति के जो होते हैं कि मतलब इस चीज़ को बढ़ा दिए हैं। एक चीज़ बताइए, आपके किसको उठाया गया? हमारे मोहित बेटे को उठा लेगी। मेरा बेटा 9 बजे खा पी के मेरे साथ सो रहा था, बगल में चारपाई, मैं बेटा सो रहे थे पंखे लगा के। और जब मैं रात 2 बार उठी तो मेरे बेटा मेरे बगल में सोता था। और सुबह मैं 5 बजे उठी तब भी बेटा मेरा सो रहा था। तो मैं उठ के झाड़ू लगाने लगी घर में, तो मेरा बेटा भी उठा। बेटा उठा, उसको बाद वो मतलब ब्रश करने गया मैदान, लैट्रिन बैठा, तो उसके बाद हल्ला हुई मची हल्ला, पता ला कैसे कांड हो गया मुझे का। तो हमें तो मालूम नहीं था कौन किया कौन नहीं। मेरा बच्चा मेरे पास था, तो इसे हमें कुछ और तो मालूम नहीं था। हाँ, इसलिए हम कुछ देखिए, दादी बता रही हैं कि मालूम ही नहीं था। जब हल्ला हुआ तो पता चला कि ऐसा कुछ घटना हुई है। और उसके बाद जब घर से लोग निकलना स्टार्ट किए और वहाँ पर जाके देखें, उसके बाद फिर जब विवाद हुआ, तब तक मतलब पूरे गांव में ये मामला फैल चुका था। पुलिस आई, उसके बाद फिर कुछ लोग। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप सबके बच्चों को कौन बताया कि इनको भी उठाइए, ऐसा कौन करने वाला था? हरजन लोग हैं, अच्छा। हरजन लोग हैं। विजय क्या वो फैमिली, जिस फैमिली से वो देवी शंकर थे, क्या उस फैमिली के लोग ना का ना है? ना वो फैमिली के ना लोग ना नहीं ना कहे? ना ना देवी शंकर की माँ बोली है, ना उनका पिताजी बोले हैं, ना उनकी बेटी का। उनकी बेटी ने यही कहा है कि अजय अभिनय ने फोन करके पूछा है तुम्हारे पापा कहाँ हैं। अच्छा। सुबह जब सब कहने लगे कि देवी शंकर हैं, देवी शंकर हैं, तो वो प्रेम, अपने प्रेम के नाते उनको फोन करके समझा कि देवी शंकर घर में हैं या नहीं है। वो जो लाश थी वो ऐसे पट थी, तो इसलिए कोई इसको चिन्ह नहीं पाता था कि कौन है। मतलब जल चुके थे आधा से ज़्यादा। हाँ, जले भी नहीं थे। जले नहीं थे, थोड़ा बहुत जले थे। हम तो वहाँ कुछ क्रोध मनो कि मारा वैसा हम तो देखने गए ने। बीमार चलते हैं बाकी, तुम मत जाओ न, मर जाओगी देख अच्छा, कर। मतलब बीमारी के कारण से दादी नहीं गई। दिल की बीमारी होगी, बहुत सी बीमारियां होंगी जिसके कारण से मतलब वो देख ना पाए, इसके कारण से घर वाले रोक दिए कि नहीं आप मत जाओ, ये कारण। बाद में वहाँ उनके दरवाजे पर जाते, परंतु मेरे बेटे भी जब आरोपी हो गए,
पुलिस उठा लिए उन लोगों को, 2 बच्चे को उठा लिए। तीसरा बच्चा दूध उठाने गया था श्याम डेयरी में। तो वो जब वहाँ गया, दूध 12 बजे गाड़ी आती है, तो सुना कि भाई तुम भी हो उसमें। तो वो बेटा वहीं से तोहरे का कहत लापता हो गया। अच्छा। श्याम डेयरी से लापता हो गया। कहाँ था कहाँ नहीं था। आज सुनवाई थी, वो हाजिर होगा। अब पता नहीं हाजिर हुआ है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अच्छा। वो भी हमको नहीं मालूम हो। वो डर के मारा भाग गया। अच्छा। कि मेरे 2 भाई चले गए अंदर, हम भी चले जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा, मतलब आपके 2 बच्चों को उठाया गया है, पुलिस उठा ले गई है। हाँ, 2 बच्चे एक बच्चे डर के नाते हाँ, कि सबको जब गांव में उठा रहे हैं तो हमको भी उठा सकते हैं, इस डर के नाते एक बच्चे वो कहीं हट गए हैं कि भैया सबको उठा रहे हैं तो हमको भी उठाए, इसलिए हट गए हैं। FIR में राजनीति की तरफ से उनको भी नाम दिया गया है। अच्छा। 8 आदमियों को यहीं पर बनाया गया है, पीपल के पेड़ के नीचे। 8 आदमी को पारिक पारा उठाया गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, इस गांव में ठाकुर समुदाय कितना है और SC कास्ट के लोग कितने हैं? SC हैं 550 लोग। 550 वोट SC की है और 50 वोट ठाकुरों की। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि SC कास्ट के यहाँ पर 550 लोग हैं और ठाकुर कास्ट के और कुछ ब्राह्मण हैं 1-2 घर मिला के 50 लोग हैं। एक चीज़ ये देखिए कि जो उठाया गया है, दादी बता रहे हैं कि उनके न माता न पिता न उनकी बेटी किसी ने नहीं कहा कि इनका भी हाथ है, लेकिन राजनीति के कारण गांव के जितने भी ठाकुर समुदाय के थे सबको उठाया गया है। ये दादी कह रही हैं कि राजनीति इसमें हुई है और राजनीति के कारण सबको उठाया गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या मांग करती हैं आप लोगों का? तो हम देख रहे हैं, लोग ये मांग करते हैं कि उसकी हत्या तो हुई है, परंतु अगर जो निर्दोष है उसको जांच पड़ताल करके निर्दोष छोड़ा जाए और जो हत्यारा है भाई उसको दंड दिया जाए, चाहे फांसी दी जाए, चाहे आजीवन कारावास दिया जाए। अगर गलत हमारे बच्चे ठहराए जाते हैं तो मेरे बच्चे को भी फांसी दो, उसको भी आजीवन कारावास करो। मतलब मेरे बच्चे तो निर्दोष हैं, एकदम निर्दोष जिसको कहते हैं। अगर दोषी हैं चाहे जो तो उनको भी दंड दिया तो सबको दंड दिया जाए, फांसी दी जाए, कोई बख्शा ना जाए। लेकिन अगर निर्दोष हैं तो राजनीति भी मत हो अभी। अच्छा, एक चीज़ बताएं, तब से कुछ लोग यहाँ भी आए कि नहीं आए? यहाँ कोई नहीं आया। मेरा प्रशासन जो है, आप लोगों के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग डरी उरी हैं। कोई यहाँ आता नहीं है, केवल प्रशासन मदद किया है। प्रशासन अगर न होता तो कुछ लोग तो मर जाते डर के मारे। अच्छा, प्रशासन ने मदद किया है? हाँ, प्रशासन बरोबर मदद किया है, कर रही है। हाँ, प्रशासन ने बचाया है हम लोगों को और कोई। अच्छा, जैसे वहाँ पर राजनीतिक लोग भी आए होंगे, कई पार्टियां भी आए होंगे। अरे एक झटके में कम से कम 300 400 आज ही पंजा वाले कम से कम 300 आदमी आए थे। अच्छा, कांग्रेस वाले हमारे यहाँ कम से कम 20-25 थे प्रशासन वाले थे। अच्छा, आपके यहाँ पर? हाँ, पीपल के पास वहाँ घटना के वहाँ पर गए थे स्थल पर सब लोग। तो यहाँ पर थे। हम लोग का जीवन खाली प्रशासन है। अच्छा, प्रशासन मदद अगर मतलब इतना आप लोगों को डर है कि आप लोग मतलब ये बता रहे हैं, डरवा दिए हैं उस दिन की घटना से कि बड़े बड़े बांस लाठी कटवासा लेकर के जौन चढ़ाई किए थे, तुरंत मेरे बेटे को सेंटर करवाया। इसलिए हम भी सोचे कि मेरा घर भी फूंक सकते हैं। दादी मत रोइए। आप हमारे कहना है अगर मेरे बेटे इंसाफ है तो इंसाफ ही मिलनी चाहिए। अगर वो अपराधी हैं तो उसको सजा अपराध वाली मिलनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बेटे अपराधी हैं?
कहीं हो सकता है। अब फिर वो इतना एक ही बताइए दादी, इतना क्लोज मेरा वो बेटा था देवी शंकर। देवी शंकर उसको का मेरे तीनों बेटा ने मिलके मार दिया उसको। किस कारण से मार दिया? सोचिए, दादी कह रही हैं कि इतना क्लोज कि मतलब मैं उसको अपने बेटे की तरह मानती थी, ये हमसे क्यों घटना करेंगे, हम काहे घटना करेंगे। ये दादी कह रही हैं कि उसको हम अपना बच्चा मानते थे, अपना बेटा मानते थे, वो भी माँ की तरह मानता था। तो हाँ, हमको भी अम्मा कहता था वो लड़का। अम्मा कहता था। अम्मा कहता था। तो हम काहे घटना करेंगे। देखिए, इसमें क्या मैटर है, अब इसका तो प्रशासन वो करेगा, लेकिन एक चीज़ है कि हम अभी जो दो दादी लोग हैं, हम अभी यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप शक्ल से भी देख सकते हैं कि कितना डर का माहौल है। पूरा यहाँ पर एक सन्नाटा है। हम तो आए हैं, तो हम तो ये देखें कि घर पर कोई कोई है ये नहीं है, बुलाने पे भी नहीं कोई निकल रहा है। ये इतना डर हो गया यहाँ पर प्रशासन की वजह से। प्रशासन हमारे बच्चे हैं। हाँ, ये अजय का बच्चा है, वो छोटा वाला संजय का बच्चा है। अच्छा दादी, प्रशासन आप लोगों की मदद कर रही है? हाँ, प्रशासन बरोबर मदद कर रही है। और जिस दिन घटना थी उस दिन तो हम लोग बहुत डरे हुए थे। कम से कम यहाँ पर 10 प्रशासन थे। कहीं माता डरो मत, हम लोग रात में हैं यहाँ पर और आराम से सोइए, कोई बात होगी तो हम लोग उन्हीं के सहारे अब भी आते हैं। अब सोते नहीं हैं यहाँ, मतलब आते हैं। अच्छा। रात में ड्यूटी बदली रहती है। अब 5 बजे ये लोग जाएंगे तो दूसरा आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, प्रशासन ने बहुत। अच्छा, एक चीज बताइए, जो देवी शंकर थे, क्या दारू भी? दारू तो पीते थे देवी शंकर। अच्छा। दारू पीते थे, दारू ही के चक्कर में वो ऐसा घटना हुई उनके साथ। अच्छा। अब कौन किया उसको हमको नहीं मालूम है। दारू तो पीते थे। अच्छा। दारू के लिए हम भी बिगड़ती थी उनको। अच्छा। कि देवी शंकर तुम्हारी लड़की बीहने के काबिल हो गई, तुम्हारा बेटा बीहने के काबिल होगा, तुम ये क्या कर रहे हो। परंतु उसके तो औरत का भूत था, दारू भी पीता था। अब पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, क्या उन मतलब उनकी शादी हुई थी, कितने बच्चे थे उनके? देवी शंकर के देवी शंकर के पास एक लड़की है। इस साल उसने कौन है 12 का पेपर दिए है लड़की, और जो लड़का है वो 9 साल का है। अच्छा। हाँ, मैं उसी गांव में हूँ इस समय, और दादी लोग का आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर। अभी भी वो माहौल बना हुआ है यहाँ पर, डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त है और यहाँ पर लगी हुई है। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहें और शेयर करते रहें वीडियो, और हम और भी यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो असलियत है, हम उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।